हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की आकलन कार्यपत्रक नंबर 8 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान से और इसमें हमें करना क्या है, इसमें नीचे दिए गए स्रोत को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और दिए गए प्रश्न संख्या 1 से 4 के सही उत्तर वाले विकल्प के गोले को काला करना है। तो चलिए जल्दी से हम इस स्रोत को पढ़ते हैं। 1870 और 1880 के दशकों में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष और ज्यादा गहरा हुआ। 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया जिसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। उसी साल वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट भी पारित किया गया जिससे सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराया जा सके। इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति को जब्त कर सकती है। 1883 में सरकार ने इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया। इसको लेकर काफी हंगामा भी हुआ। इस विधेयक में प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित की जा सके। जब अंग्रेजों के विरोध की वजह से सरकार ने यह विधेयक वापस ले लिया तो भारतीयों ने इस बात का काफी विरोध किया। इस घटना से भारत में अंग्रेजों के असली रवैया का पता चलता था। तो ये तो था पैसेज, ये जो था एक स्रोत था और उस पर आधारित अब प्रश्न। पहला प्रश्न है कि आर्म्स एक्ट कब पारित किया गया था? 1870, 1878, यहाँ पे लिखा ही नहीं हुआ, और डी 1856। तो सही उत्तर है 1878 आर्म्स एक्ट पारित किया गया। तो इसको आपको काला करना है, मैंने नीला कर दिया, अभी मैं इसको काला भी कर देता हूँ। इस तरह से आपको गोले को काला करना है पेन या पेंसिल की सहायता से। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस कानून के द्वारा भारत की अंग्रेज सरकार प्रेस की सारी संपत्ति को जब्त कर सकती थी? आर्म्स एक्ट, इल्बर्ट बिल, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है सी, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। और फिर तीसरा है, इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? भारतीयों को हथियार रखने पर पाबंदी, भारत में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ लिखने पर प्रेस की सारी संपत्तियों को जब्त करना, भारतीय और यूरोपियन जजों के बीच समानता बनाना या उपरोक्त सभी? तो इसका जो उद्देश्य था सी था, वो भारतीय और यूरोपियन जजों के बीच समानता बनाना था। चौथा है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया? 1878, 1880, 1856 या 1870? सही उत्तर है ए 1878। और बाकी के प्रश्नों का उत्तर हम अगले पृष्ठ पर देख रहे हैं। पांचवा प्रश्न है कि भारत को भारत में अंग्रेजी शासन के खिलाफ किस बात ने प्रेरित किया? देखिए 1870 और 1880 के दशक में कुछ कड़े कानूनों के कारण अंग्रेजों के प्रति भारतीयों के मन में असंतोष बढ़ गया था। फिर प्रश्न नंबर 6, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और कहां की गई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुई थी। फिर सातवां प्रश्न है कि अपनी स्थापना के पहले 20 वर्षों में कांग्रेस को मध्यम मार्गी दृष्टिकोण वाला क्यों कहा जाता है? देखिए कांग्रेस को लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता और न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं। और दूसरा पॉइंट है कि वे बातचीत के जरिए ही अपनी समस्याओं को अंग्रेजों तक पहुंचाकर उनका समाधान करना चाहते थे, इसलिए ऐसा कहा जाता था। फिर आठवां प्रश्न, प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस की कौन कौन सी राजनीतिक मांगे थी? विधान परिषदों में भारतीयों को ज्यादा जगह, परिषदों को ज्यादा अधिकार, जिन प्रांतों में परिषदें नहीं है वहां परिषदों का गठन, और चौथा सिविल सेवा परीक्षा लंदन के साथ साथ भारत में भी कराए जाने की मांग। फिर नौवां प्रश्न है कि मध्यम मार्गी कांग्रेस ने आर्थिक मांगे क्यों रखी जबकि वो एक राजनीतिक संस्था थी? तो देखिए कांग्रेस बीच का रास्ता अपनाना चाहती थी, इसलिए कांग्रेस ने अंग्रेजों के सामने आर्थिक मांगे रखी ताकि इससे आम जनता का फायदा हो सके और वे भी उनके समर्थन में आ जाएं। इसके बाद 10वां और आखिरी प्रश्न, अपनी स्थापना के पहले 20 वर्षों में कांग्रेस द्वारा अपनी मांगों को अंग्रेजी सरकार तक पहुंचाने के अपनाए गए तरीकों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो वो कौन कौन से तरीके थे जो कांग्रेस ने अपनाए? जैसे आवेदनों, प्रतिवेदनों के द्वारा सरकार के पास अपनी बात पहुंचाना, अखबार के द्वारा भाषणों में अंग्रेजी सरकार के कानूनों की निंदा करके, और जनमत निर्माण के लिए प्रतिनिधियों का द्वारा प्रयास करना, और लेखों के द्वारा। इन सब चीजों के द्वारा कांग्रेस ने अपनी मांगों को अंग्रेजी सरकार तक पहुंचाया और यही उसके तरीके थे। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। मिलते हैं अगली वर्कशीट में, तब तक के लिए धन्यवाद।